और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना संक्रमण की। यूपी में कोरोना संक्रमण के मामले कम होते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर पर ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट फॉर्मूले से काफी मदद मिलती दिख रही है। बीते 24 घंटे में 3,278 नए मरीज मिले हैं और 188 लोगों की जान गई है। तो वहीं अब प्रदेश का जो रिकवरी रेट है वो 95.40% हो गया है। पॉजिटिविटी रेट 1.1% है। यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 58,270 हो गई है। तो बीते 24 घंटे का कोरोना अपडेट उत्तर प्रदेश का हम आपको बता रहे हैं। एक दिन में 3,278 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। एक और संक्रमण केस कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में अभी भी कोरोना का टीका लेने से लोग डर रहे हैं। कासगंज से ताजा तस्वीर सामने आई है। यहां पर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम जब वैक्सीनेशन के लिए पहुंची तो लोग टीका लगवाने की बजाय भागते दिखे। आप देखिए कैसे जबरन लोगों को पकड़ा जा रहा है। पटियाली तहसीलदार और नायब तहसीलदार राजस्व टीम और स्वास्थ्य विभाग के साथ 2 गाड़ियां लेकर गांव में पहुंचे थे। इस दौरान 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगना था, लेकिन लोग भागने लगे। प्रशासनिक टीम पकड़ रही थी और वैक्सीनेशन के लिए पटियाली सीएचसी भेजा गया, लेकिन कई लोग वहां भी भाग चले, जबकि कई स्वास्थ्य विभाग की टीम के लोगों से अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगे। हालांकि कुछ लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा भी गया, जबकि कई फरार हो गए, जिसके बाद प्रशासनिक टीम ने नाराजगी भी जताई। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश अरोड़ा लखनऊ से और रतीश त्रिवेदी हमारे साथ कानपुर से हैं। सबसे पहले रुख शैलेश का करते हैं। शैलेश, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, पर डे के केसेस भी कम आ रहे हैं, लेकिन जो मृत्यु दर है वो अभी जस की तस बनी हुई है। उसमें गिरावट आए तो तब ये समझा जाए कि स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है और ये जो जान जाने का जोखिम बना हुआ है, इसमें गिरावट कहीं ना कहीं लोगों को भी एक राहत देगी। बिल्कुल सही बात है आस्था, और इसीलिए लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है कि केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन जो मृत्यु दर है वो कम नहीं हो रही है। जो मौत का आंकड़ा है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क अभी नहीं आया है। देखिए केसेस की अगर हम बात करें तो जिस समय अप्रैल की लास्ट की हम बात करें 3,10,000 एक्टिव केस हुआ करते थे, और आज की अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश में 60,000 से नीचे एक्टिव केस है। इसी तरह लखनऊ में अगर हम देखें तो जिस समय कोरोना पीक पर था, अप्रैल की हम बात करें तो उस समय एक दिन में 6,500 केस आते थे, लेकिन आज की तारीख में एक दिन 129 आए। उसके बाद 24 घंटे में अगर देखें 141 नए केस सामने आए हैं। केस की संख्या में कितनी बड़ी गिरावट है इन आंकड़ों से आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन मौत के आंकड़े अगर हम पीक पर बात करें तो उस समय कोरोना से जो मौतों का संख्या थी वो लगभग 300, 350, 350 हुआ करती थी, लेकिन आज ये संख्या अभी भी अगर हम देखें इसके बाद थोड़ी सी ज़रूर कम हुई, 200 से नीचे भी आई, लेकिन फिर भी ये बहुत उस रेशियो में कम नहीं हुई जिस रेशियो में केसेस कम हुए हैं। इसके पीछे देखिए जो मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है वो यही कि देखिए जो कमी आई है केसेस में, उनमें सबसे ज़्यादा केस ऐसे थे जो होम आइसोलेशन में थे, यानी बहुत गंभीर नहीं थे। ऐसे में जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, गंभीर स्थिति में पहुंच रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं संक्रमण इतना हो जा रहा है जिसकी वजह से ये डेथ्स हो रही हैं। लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि संक्रमण जिस तेज़ी से अब कम हुआ है, इसका असर आगे आने वाले दिनों में जो कैजुअल्टीज़ हैं उसके ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा कि उनमें भी कमी आएगी, और इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है। बहरहाल सबको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। लगातार जो टीम 9 की बैठक है उसमें भी यही बोला जा रहा है कि किसी मरीज को इलाज को लेकर समस्या ना आए, इलाज की समस्या ना आए। और कानपुर का रुख करते रतीश में मेरे साथ बने हुए हैं। रतीश, सवाल ये भी है कि टीम 9 की बैठक होती है, व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है वो जागरूकता का आ रहा है। लोग वैक्सीनेशन करवाने के बजाय भागते दिख रहे हैं जैसे उनकी गिरफ्तारी होनी है। तो ये एक नई चुनौती आ गई है। हाँ बिल्कुल, वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन से भागना उपाय नहीं है। कोरोना संक्रमण को लेकर के अगर कोरोना से बचना है तो टीकाकरण अवश्य कराना पड़ेगा, और इसको लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी अपील कर रहे हैं। लेकिन अगर कानपुर शहर की बात की जाए तो यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर के युवाओं में काफ़ी जागरूकता भी दिख रही है। अगर कल के डेटा की आपको बात बताएं तो करीब 20,678 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है, और उसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिया है। कोरोना की अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 55 नए संक्रमित केस पिछले 24 घंटे में आए हैं, लेकिन जैसा कि शैलेश भी बता रहे थे फैटलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है,
और 55 नए संक्रमितों के बीच 3 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। तो डेथ का जो टोल है वो घटता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो अब तक कोरोना से 1680 लोगों की मौत हो चुकी है। और एक आंकड़ा गौर करने वाला ये है कि 55 दिनों में 880 के करीब लोगों की मौत हुई है। तो फैटलिटी रेट का कम आना ज़रूरी है, क्योंकि संक्रमितों की संख्या तो कम हो रही है लेकिन मौतों का आंकड़ा कम इतना नहीं हुआ है जो एक कहा जाए कि मौतों का आंकड़ा भी कम हो रहा है। तो क्योंकि व्यवस्थाएं सुधर रही हैं, आंकड़े सुधर रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और 3 दिन का डेटा एबीपी गंगा ने दर्शकों को दिखाया भी था। शुक्रिया रतीश जानकारी के लिए। शैलेश हमारे साथ अब बने रहिए, कुछ और अहम चीजें आपसे जानकारी लेंगे।